सो बैरी साहब, अगर सपोजिंग हम प्री अमेंडमेंट पे चले जाएं My lord. और हम चाहें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये डिसाइड करे, My lord. फुल बेंच बनाए, तो वो तो 26th अमेंडमेंट के बेनिफिशियरी हैं जी। फिर मंसूर साहब है, ही इज द विक्टिम ऑफ 26th अमेंडमेंट, जी। तो फिर केस अमीनुद्दीन साहब के पास आएगा। ठीक है, जिसके पास आएगा, क्योंकि देखिए जहां बेनिफिशियरी की बात आ रही थी, देखिए ये स्वाबदीद उनकी होगी। द डिस्क्रेशन विल बी ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस। जैसे जस्टिस अजमल मियां ने रिफ्यूज कर दिया था कि मैं नहीं बनाता फुल कोर्ट, आई एम द बेनिफिशियरी ऑफ दिस थिंग। तो वो इंडिविजुअली देखिए, बैठना बेंच में, नहीं बैठना, सुनना केस नहीं सुनना, वो आपकी सवाबदीद होती है। मैं डिक्टेट नहीं कर सकता है, मैं अपनी मर्जी की बेंच नहीं बनवा सकता आपसे कि मैं अपनी मर्जी की बेंच आऊं। मैं तो कह रहा हूं कि कोई केस इतना इंपॉर्टेंट केस है इस मुल्क का कि सारे आप जितनी कलेक्टिव विजडम है आपकी, दैट शुड कम इन हियर दिस केस। जी हैं, चलिए आबिद साहब जी थोड़ा सा जी, बस चलते हैं। अच्छा, वो जजमेंट में, जी बिल्कुल सर, वो सर जजमेंट मैं आपको दिखा दूं। 73 सर, ये जो मैं लिखवा दूंगा आपको, जुडिशियल पावर ये, क्योंकि देखिए आपके इस वक्त बेंच जुरिस्डिक्शन जो है वो कन्फाइन कर दी गई है बेंच में, लेकिन जुडिशियल पावर जो अभी भी बात करती है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर है सर। चलिए ये तो जी ठीक है सर, मैं बात कर रहा हूं। अब इसकी जुडिशियल पावर और जुरिस्डिक्शन जुडिशियल पावर की कहां डेफिनेशन? PLD 73 सुप्रीम कोर्ट, कौन सर? PLD 73 सुप्रीम कोर्ट, पेज 49, 1973 सुप्रीम कोर्ट, पेज 49, माय लॉर्ड, एट पेज 69। ओके 16 कल भी आपने रेफर किया। जी हाँ सर, देखिए, लेकिन उसमें मैं रेफर किया था, पढ़ लेकिन दीजिए कौन सा आप लेसिटिंग और वो कोई बता दीजिए रेलेवेंट पोर्शन इसका कौन सा है? जी हाँ, रेलेवेंट पोर्शन है पैरा 1, जियाउर रहमान केस, जियाउर रहमान माय लॉर्ड वर्सेस स्टेट वर्सेस जियाउर रहमान। Judicial power still is available with each and every judge of this honorable court, sir. कौन सा पेज पढ़ रहे हैं? 69 my lord, 69 and 70. May I, with your kind permission? 69 Para 1, sir. After quoting Fazlul Qadir Chaudhry's case, sir, 63 Supreme Court on the previous page. May I? So far, therefore, as this court is concerned, it has never claimed to be above the Constitution, nor to have the right to strike down any provision of the Constitution. It has accepted the position that it is a creature of the Constitution, that it derives its powers and jurisdiction from the Constitution, and that it will even confine itself within the limits set by the Constitution, which it has taken oath to protect and preserve. But it does claim that it, and has always claimed that it has the right to interpret the Constitution and to say as to what a particular provision of the Constitution means or does not mean, even if that particular provision is a provision seeking to oust the jurisdiction of this court. This right is which is acquires dehors of the dehors means outside the Constitution, but by virtue of the fact that it is superior court set up by the Constitution itself. It is not necessary for this purpose to invoke any divine or supernatural right, but this judicial power is inherent in the court itself. It flows from the fact that it is a constitutional court. It can only be taken away by abolishing the court itself. In saying this, however, I should make it clear that I am making a distinction between judicial power and jurisdiction. In a system, डी जो है 69 पेज ये पावर किसने दी है जजेस को? कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को दे रहे हैं। बेंच को दी, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ फुल कोर्ट की Yeah, पास bound by पावर the है। Constitution, if लेकिन Constitution again gives power to all the judges, जी। we are bound. If सर मैं आपसे Constitution कह रहा takes power हूँ from- कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को पावर दी है। किसने दी है? 191A में अमेंडमेंट के तहत जो अभी इस वक्त अमेंडमेंट है, उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूशनल चीज सुनने के केसेस 84 184 वगैरह के वो उसको दे दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। जजमेंट में ये लिखा है कि द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन। अगर आप पेज 68 पे आ जाएं बॉटम में, जी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 नीचे से 8वीं 9वीं लाइन पे द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट 68 के जी नीचे से 7वीं 8वीं लाइन, द जजेस ये कोट कर रहे हैं फजल कादिर चौधरी के केस में लॉर्ड। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड ऑफ दिस कोर्ट, जी जी, the judges of the High Court and this court are under a solemn oath to preserve, protect, defend the Constitution, and in the performance of this onerous duty, they may be constrained to pass upon the actions of other authorities of the state within the limits set down in the Constitution, not because they are arrogate to themselves any claim of infallibility, but because the Constitution itself charges them with this necessary function in the interest of collective security and अब stability. अपीलमेंट के लिए रुक जाए, फंक्शनरीज को डायरेक्शन किस प्रोविजन के तहत दी जाती? अगर हम डायरेक्शन दें आप 184 के तहत देंगे सर? 184 जी, अब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 184(3) शैल बी एक्सरसाइज ओनली बाय, वो जो 5 का लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था, जी। ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, मैं कह रहा हूँ आप सही कह रहे हैं सर। जब आप सुनेंगे एज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुन सकती है। जब भी मेरी प्रेयर ये है कि ये कहीं डिबार नहीं कर रही, देयर इज नो आउस्टर, ये जो नो इसमें कोई नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग या होता कि नो अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल हियर दीज केसेस, अगर इससे होता 3 में तो ठीक है, फिर मेरा आर्गुमेंट ये नहीं होता
कि जी आप वो जजेस सुन सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बेंच की पावर तो ये इसमें कन्फाइन कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पूरी पावर नहीं ले ली गई है, वो सर्व नहीं की गई है। Now you are repeating. जी आपने ये पूछा था कंप्लीट सर। हो गया? जी कंप्लीट हो नहीं गया? सर, इसमें आगे जुरिडिक्शन का जी हाँ 69 पे ही? जी सर, वो डिस्टिंक्शन जो कर रहे हैं in saying this, if third paragraph. Am I with you, sir? जी। In saying this, however, I should make it clear that I am making a distinction between judicial power and jurisdiction. In a system where there is trichotomy of sovereign power, then ex necessitae, from the very nature of things, the judicial power must be vested in the judiciary. But what is this judicial power? Judicial power ki definition. This power, it is inherent in the judiciary by reason of system of division of powers itself, under which, as Chief Justice Marshall put it, the legislature makes the executive executes and judiciary construes the law. Thus, the determination of what the existing law is, the relation to something already done or happened, is the function of the judiciary, while the predetermination of what the law shall be for the regulation of all future cases falling under its provision is the function of legislature. It may well be asked at this stage, what is meant by jurisdiction? How does it differ from judicial power? Apart from setting up the organs, the Constitution may well provide for a great many other things, such as the subjects in respect of which the power may be exercised and manner of the exercise of that power. Thus, it provides that the courts set up will exercise the divisional appellate powers only set as a court of succession, only decide a constitutional issue. It may demarcate the territories in which a particular court shall function and over which the writs shall run. It may specify the person in respect to whom the judicial power to hear and determine will be. These are all matters which are commonly comprised in what is called the jurisdiction of the court. It expresses the concept of particular rest of subject matter over which the judicial power is to be exercised and the manner of exercise. Jurisdiction is therefore a right to educate concerning a particular subject matter in a given case, as also the authority to exercise in a particular manner the judicial power vested in the court. So my humble submission is, आपकी सुप्रीम कोर्ट की पावर तो jurisdiction तो ले ही नहीं सकते. In view of my lord's own judgment, NT 55 अगर enlarge कर सकते हैं, Parliament cannot टेक अवे. हाई कोर्ट्स वगैरह की ले सकती है, वो आपकी अपनी जजमेंट में आप लोगों ने सबने नोट्स उस पे लिखे हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में सारा डिस्कशन था कि NT 55 के पार्लियामेंट क्या आप इनलार्ज कर सकती है, कम नहीं कर सकती. तो मेरा मतलब है कि कोई ये इनलार्ज नहीं हुई ये पावर, आप जुडिशियल पावर जो आप सब में वेस्टेड है वो सर्व नहीं की जा सकती. हाँ, बेंच को आप एक स्पेशल बेंच बना दी गई, ठीक है, वो बेंच जरूर सुन सकती है वो मैटर, लेकिन ये कहाँ इसमें लिखा है इस प्रोविजन में कि बाकी जजेस जो हैं अगर वो इन बैंक बैठते हैं, सारे बैठते हैं, उनके पास पावर नहीं है. हाँ, रेगुलर केसेस में आप लोगों की अपनी डिसीजन, नजर अब्बास का केस है, रियान मोटर्स केस है कि वो नहीं सुन सकते, लेकिन बट ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि फुल कोर्ट नहीं सुन सकता.